वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग ये सीखे थे कि एक यूज़र फॉर्म में सीरियल नंबर को कैसे ऑटोमेटिक जनरेट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कंप्लीट यूज़र फॉर्म में जो कंट्रोल्स बटन्स होते हैं उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं और उस पर कोडिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे डेवलपर टैब पे, क्लिक करेंगे विजुअल बेसिक पे। आप देख सकते हैं मैंने पूरे डेटा एंट्री फॉर्म को तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। जैसे ही रन करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप देखेंगे कि डेटा एंट्री फॉर्म में सीरियल नंबर 6 शो हो रहा है और हमारा जो सीट है यहाँ पे लास्ट 5 तक एंट्री पास किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हम लोग पास करके देख लेते हैं। जैसे एंट्री पास करेंगे, डेटा में एंट्री पुट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 7 शो हो रहा है, यानी ऑटोमेटिक यहाँ पे 6 है तो 7 आ गया। ठीक है, अब अगर आप लोग इसको अपडेट करना चाहते हैं तो जैसे सीमा कुमारी है, सीमा कुमारी का नाम सीमा कुमारी नहीं, ठीक है, आ, सीमा दुबे है। ओके, देन आप इसे अपडेट कर सकते हैं। और ये अगर ये कोलकाता का एड्रेस अगर आप चेंज करके इसे आप करना चाहते हैं मुंबई, देन एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं एड्रेस यहाँ पे चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं मुंबई हो गया, यहाँ पर भी शो हो रहा है मुंबई। अगर आप इस एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे एंड डिलीट बटन पे सेव कर क्लिक करेंगे तो डेटा जो है कि सीट से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि आपने डबल क्लिक किया एंड आप चाहते हैं कि नहीं आप नेक्स्ट एंट्री करें, आप इसे डिलीट नहीं करना चाहते हैं, अपडेट नहीं करना चाहते हैं, देन आप क्लिक करेंगे रिसेट बटन पे, तो आप नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे मैंने कोड किया है आइए देख लेते हैं कोड को। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। यहाँ पे मैंने क्या लिया है कि एस को वेरिएबल एज ए डिफाइन किया है वर्कशीट को। ठीक है, और मेरा जो सीट है डेटा उसे सेट कर दिया है। लास्ट रो हमने लिया है ए कॉलम को, और हमने यहाँ पे एक इफ़ का कंडीशन दिया है कि जो नेम हम ले रहे हैं अगर वो नेम अगर मिल जाता है हमारा नेम कॉलम में, देन वो उसी एंट्री को नहीं लेगा, कहेगा कि कस्टमर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर उसको उस कॉलम में, किस कॉलम में ना, ए कॉलम में अगर उसको सीरियल नंबर मिल जाता है, ठीक है, मैच हो जाता है, देन उसको अपडेट ले लेगा। अगर मैच नहीं होता है, जैसे 3 सीरियल नंबर है, 3 अगर मैच हुआ तो अपडेट लेगा, मैच नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, एंट्री को न्यू पुट करेगा। राइट, इतना ही कोड है, कोड को देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, रिसेट। रिसेट पे जब हम क्लिक करेंगे तब देखते हैं क्या है कि जब हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं लिस्ट बॉक्स पे, तो जो हमारा नेम है, नेम वहाँ से रिमूव हो जाता है। कहाँ से ना, सीट से, सीट का जो सी कॉलम है वहाँ से नेम रिमूव हो जाता है। तो हमने कंडीशन दिया है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है कि वो फिर से जब सीट बटन पे क्लिक करेंगे तो सी कॉलम पे नेम दोबारा रिटर्न आ जाए। ठीक है, एंड देन सारे बॉक्स को ब्लैंक कर दे। ठीक है, और हमारा जो सीरियल नंबर है जो फंक्शन है उसको कॉल करेगा, जो डेटा शो का फंक्शन है उसको कॉल करेगा, एंड टेक्स्ट बॉक्स टू यानी कि डेट बॉक्स पे ऑटोमेटिक करेंट डेट को फिल कर दे। इतना ही रिसेट बटन का कोड है। ठीक है, नाउ हम लोग अब देख लेते हैं डिलीट बटन पे। डिलीट बटन पे क्या है कि जैसे ही हम लोग डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि इफ कंडीशन को वेरीफाई करेगा, यानी कि वैलिडेशन करेगा एक, कि अगर टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक रहा और साथ में अगर सीट का जो ए कॉलम का रेंज रो नंबर 2 है ब्लैंक रहा, देन तब वो कहेगा कि नो डेटा अवेलेबल। जब सीट में डेटा नहीं रहेगा तो A2 में कोई डेटा नहीं रहेगा, तो क्या कहेगा ये, नो डेटा अवेलेबल। लेकिन अगर डेटा अवेलेबल है तब ये क्या होगा कि जो टेक्स्ट बॉक्स 1 यानी कि सीरियल नंबर का जो बॉक्स है उस पे जो भी नंबर पुट होगा वो नंबर एज ए LR ये रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, यानी कि वो नंबर यानी कि लास्ट रो का नंबर होगा। ठीक है, तो लास्ट रो का नंबर के अकॉर्डिंग यानी कि अगर टेक्स्ट बॉक्स में 2 नंबर है, देन वो सीट में क्या करेगा, LR नंबर यानी कि लास्ट रो को क्या डिफाइन करेगा कि वो 2 है। राइट, देन वो उसी के अकॉर्डिंग सारे डेटा को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। देन उसके बाद डेटा का डिलीट हो जाता है। सपोज कीजिए कि मेरे पास 1 से लेकर 10 तक डेटा है, मैंने 6 डेटा को डिलीट कर दिया, तो क्या हुआ, 6 नंबर भी साथ में डिलीट हो जाता है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 रहेगा, 6 नहीं रहेगा, 7 8 9 10 रहेगा। देन उसके बाद क्या करना है हम लोगों को,
रीअरेंज भी करना है सीरियल नंबर को, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है डेटा सीरीज का, ठीक है। वो क्या करेगा, सीरियल नंबर को 1 से लेके फिर 9 तक रीअरेंज कर देगा। आप वीडियो को पॉज करके कोड को देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, अगर डिलीट अगर करेंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डेटा चाहिए लिस्ट बॉक्स 2 में। तो लिस्ट बॉक्स 2 में डेटा के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन है डेटा शो का फंक्शन है। ये देखें डेटा शो का फंक्शन है। इस पे क्या है कि सीट का जो डेटा है वो लिस्ट बॉक्स पे आएगा, तो लिस्ट बॉक्स 1 पे डेटा को लेके आएगा। कितना कॉलम है ना, हमारे पास 5 कॉलम है, तो 5 कॉलम हमने लिया है। कॉलम के विड्थ को हमने एज ए अपने अकॉर्डिंग साइज दिया हुआ है। और जो रो सोर्स होगा हमारा वो डेटा सीट का S2 से लेके W तक कॉलम रहेगा, यानी कि हमारा डेटा कहाँ पर है, हमारा डेटा तो ए कॉलम से है, ए कॉलम से ई तक है। बट मैंने क्या किया है कि जो डेटा सोर्स दिया हुआ है वो कॉलम एस से लेके कॉलम डब्ल्यू तक। क्यों, इसका रीज़न है मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि एक फंक्शन एक ये भी है, सपोज कीजिए कि आपके पास हज़ारों डेटा है। सपोज कीजिए आपके पास 10,000 का डेटा है या फिर आपके पास 20,000 का डेटा है। उस डेटा में से आपको किसी पर्टिकुलर नेम को अगर फाइंड आउट करना है, देन आप यहाँ पे पुट करेंगे उसका नेम। तो उस नेम से रिलेटेड जितना नेम रहेगा, जैसे राम कुमार है तो रमेश में भी राम पहले आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको सर्च करेगा एंड आपको लिस्ट बॉक्स में शो करके दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप एड्रेस वाइज शो करना चाहते हैं डेटा को, देन आप पुट करेंगे जो आपका एड्रेस रहेगा। अगर आपका एड्रेस है सीट में तो वो शो करेगा, अगर एड्रेस नहीं है देन वो नहीं शो करेगा। ये देखिए, है ना। तो इसी के लिए हमने एक फ़िल्टर का फंक्शन यूज़ किया है। और वो डेटा हमारा फ़िल्टर होकर कहाँ जा रहा है ना, एस कॉलम में जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है ना, डब्ल्यू कॉलम तक जा रहा है। इसी के लिए हमने डेटा सोर्स में एस कॉलम से लेकर डब्ल्यू कॉलम को मेंशन किया हुआ है, राइट। इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन से जो डेटा है हमारा लिस्ट बॉक्स में शो करने लगेगा। लेकिन जब डेटा लिस्ट बॉक्स में शो करेगा तो जब डबल क्लिक करेंगे तो जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है उस पर डेटा फीड हो जाना चाहिए। तो इसके लिए जो कोड है वो डबल क्लिक का है, यानी कि लिस्ट बॉक्स में जाकर डबल क्लिक करेंगे और वहाँ पे फंक्शन को हम लोग लिखेंगे। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्या करेगा, अगर डबल क्लिक किए हम लोग, ठीक है, और ऑलरेडी अगर पहले से कोई डेटा अगर रिमूव किया हुआ है, दैट मीन्स कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो अगर फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहे हैं पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी लिख के ब्लैंक कर देते हैं ताकि सारा डेटा फिर से वापस आ जाएगा। नहीं आया ना, इसको देख लेते हैं हम लोग, रिसेट कर देते हैं, आ गया, ठीक है। तो जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे राम कुमार पे, तो राम यहाँ से गायब हो जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से राम गायब हो गया। तो जब डबल क्लिक करेंगे अगेन तब सबसे पहले डेटा को यहाँ लेके आएगा और जिस पे क्लिक करेंगे उसको रिमूव करेगा। तो उसी का कंडीशन दिया हुआ है उस जगह पे, आप देख सकते हैं। ये देखिए, पहले क्या करेगा, उसको फाइंड कर लेगा। अगर इसको कंडीशन अगर मिल जाता है तो क्या करेगा, वो सी कॉलम में फिर से नेम को रिटर्न लेके आएगा। देन उसके बाद जितने भी बॉक्सेस है उस बॉक्सेस में उसके अकॉर्डिंग डेटा को फीड कर देगा, राइट। इसके बाद और तो कुछ है नहीं, सारा चीज़ मैंने इस वीडियो पे आपको बता ही दिया है कि इस यूज़र फॉर्म का जितना भी फंक्शन था मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अभी फ़िलहाल मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, एक एक्सेल में जस्ट लाइक टैली का एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ। मतलब आप जैसे टैली में एंट्री मारते हैं, आप जस्ट लाइक एक्सेल में एंट्री के जैसे ही सारा आपका इंटरफेस होगा और आप एंट्री भी उसी के जैसा कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर लीजिए प्लीज़, एंड वीडियो को शेयर कीजिए। और टैली प्रोजेक्ट के लिए आप वेट कर सकते हैं, कुछ दिनों के बाद मैं उसे यहाँ पे पोस्ट कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।